सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत है आज के दिन में आज का जीवंत वचन। सामान्य काल का तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी आज के दिन में भाग लेने वाले हैं और इसलिए आज के इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है और आज का दूसरा पाठ संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे हुए पहले पत्र के माध्यम से हम सबों को संबोधित करता है और तीसरा पाठ यानी कि सुसमाचार संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 23 का प्रसंग हम सबों के सम्मुख रखा गया है। और इस पाठों के द्वारा मुख्य सारांश यह है कि पश्चाताप करें, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पहले पाठ में भी यही बात बताई गई है। जो लोग अंधकार में रहते हैं, अंधकार से संचालित होकर जीवन बिताते हैं, उन सबों को प्रभु की ज्योति में आने का निमंत्रण और प्रभु की ज्योति में आने का निमंत्रण यानी कि एक पश्चाताप करते हुए प्रभु के उस सच्चाई के प्रकाश में, प्रेम के प्रकाश में, न्याय क्षमा के शांति के प्रकाश में आने का बुलावा, एक निमंत्रण दिया गया है। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं पश्चाताप का संदेश देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है भाइयों बहनों, प्रभु यीशु 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहे, उनके अधीन रहे और जब 30 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया, उन्होंने ये नहीं कहा लोगों के सामने जाके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस प्यार की बातों को बताने के लिए आया हूँ। या प्राथमिकता यहाँ पर प्यार पर नहीं दिया, प्राथमिकता यहाँ पर चंगाई पर नहीं दिया, प्राथमिकता यहाँ पर अद्भुत कार्यों को लेकर नहीं दिया। प्राथमिकता प्रभु यीशु ने इस विषय को लेकर दिया कि पश्चाताप करो। और यही विषय रहा सभी नबियों का विषय, लोगों को संबोधित करते हुए नबियों का विषय यही रहा पश्चाताप। यूहन्ना बपतिस्ता का विषय रहा पश्चाताप, प्रभु यीशु का विषय रहा पश्चाताप। और ये पश्चाताप के इस विषय को, इस शब्द को हम लोग बाइबल में सैकड़ों बार पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है ये कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है पश्चाताप करना। क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है, ईश्वर से अपना रिश्ता संबंध तोड़ देता है, जब ईश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध टूट जाता है, ईश्वर की आशीष, कृपा, अनुग्रह उस मनुष्य को प्राप्त नहीं होती, वो मनुष्य महसूस नहीं कर पाता। इसलिए पश्चाताप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दोबारा हमारा लिंक ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। ईश्वर की कृपा हम सभी प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का जीवन हम सभी जी सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने भी इसी बात पर जोर दिया, पश्चाताप करो, सुसमाचार पे विश्वास करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और ये निश्चित रूप से हम सबों के लिए पश्चाताप कितना आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ रहते हुए दुनिया को देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, लोगों को कष्टों को, पीड़ाओं को, परेशानियों को, बीमारी को देख रहे थे, लोगों के संकटों को देख रहे थे। और इसके पीछे का कारण प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। उसके पीछे का कारण था पाप और पाप और पाप। और प्रभु यीशु ने जब देखा कि ये पाप के वजह से लोगों का जीवन कुंठित हो गया है, लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लोग मायूस हैं, लोग बीमार हैं, लोग तंगी में हैं, अलग अलग प्रकार की आशीषों की एक संकट, एक अकाल उनके जीवन में पड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले लोगों को संबोधित करते सबसे पहला विषय इस विषय को लेकर आते हैं, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और इस प्रकार से पश्चाताप का संदेश सुनाते हुए प्रभु यीशु मसीह उनके उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को चुनते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर सुसमाचार में लिखा गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो।
गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और इन दोनों को प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने लोगों को बुलाया कि उनके पीछे आने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, उनके कार्यों को करने के लिए प्रभु ने चुना। और उसके बाद क्या हुआ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। ये दोनों मछुआरे थे और इनको प्रभु क्या चुनता है, बोलता मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यानी कि लोगों को ईश्वर की ओर लाने में, ईश्वर से जोड़ने में और ईश्वर या जीवन जीने के लिए सिखाने के लिए इन दोनों को बुलाते हुए प्रभु कहता है, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यानी कि लोगों को ईश्वर के करीब लेकर आओ। और ये जिम्मेदारी प्रभु अपने अनुयायियों को देते हैं, अपने अनुसरण करने वालों को देते हैं। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, वे तुरंत, जैसे प्रभु ने बुलाया, तुरंत उन्होंने अपने जाल छोड़ दिया, अपने नावें छोड़ दी, अपने व्यवसाय छोड़ दिया, मछली मारने का काम काज वो क्या करते, सब कुछ छोड़ दिया। यानी कि प्रभु के उस बुलावे में कितना एक आनंद था, कितना आकर्षण था, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। यानी कि अगर सब कुछ छोड़ सकते हैं प्रभु के उस निमंत्रण को सुनकर, हम समझ सकते हैं कि कितना एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रभु यीशु का था। उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली उनके वचन थे, इसलिए वो सब कुछ छोड़ पाते हैं, उस वहीं के वहीं तुरंत और प्रभु का अनुसरण करने लगते हैं। वहाँ से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। अब नाव छोड़ दिया, व्यवसाय का जो यंत्र या व्यवसाय करने का ये सामग्री हम मान सकते, उसको छोड़ दिया। अपने रिश्ता यानी कि पिता के साथ उस रिश्ता था उसको छोड़ दिया। प्रभु के साथ जुड़ने के वजह से हम देखते हैं लोगों ने अपने अन्य रिश्तेदारी छोड़ दी प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने की वजह से। अपने व्यवसाय के लिए लाभदायक सारी चीज़ें छोड़ दी प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। और ये धीरे धीरे नहीं हुआ, तुरंत अपने नाव छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर वे प्रभु के पीछे हो लिए। यानी कि हम समझ सकते हैं प्रभु के पीछे होने का तात्पर्य क्या है। प्रभु यीशु ने मुझे और आपको बुलाया है पश्चाताप के लिए, मुझे और आपको बुलाया है उसका अनुसरण करने के लिए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने के लिए, ताकि हम दूसरे लोगों को जो अंधकार में भटक रहे हैं उन्हें प्रभु की ज्योति दिखा सकें। इस महान जिम्मेदारी के लिए, महान कार्यों को करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग सामान्य काल के तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हैं, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की बुलावे को पहचान सकें। प्रभु मुझसे आज के दिन में क्या कहता है, इस बात को हम सुन सकें और प्रभु के बुलावे के अनुसार उन तमाम चीज़ों को, बातों को हम छोड़ सकें। चाहे हमारे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारे रिश्ते, हम उसको छोड़ सकें, ताकि एक बेहतरीन जीवन बिताने के लिए, बेहतरीन बुलावे के अनुसार कार्य करने के लिए हम सभी सक्षम हो सकें। इसलिए सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे होने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। ईसा ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। अब प्रभु यीशु क्या करते थे, वचन सुनाते थे, लोगों की दुर्बलता दूर करते थे, उन्हें चंगाई देते थे, जो अलग अलग प्रकार के बंधनों में उनको आज़ाद करते थे। और ये मिनिस्ट्री, ये कार्य, ये जिम्मेदारी प्रभु अपने चुने हुए लोगों को देते हैं। इसलिए आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु का वचन जब सुन रहे हैं, हम सबसे पहले पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। जब प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा, दुनिया के साथ उन तमाम बातों से, तमाम रिश्ते जो हमारे हैं दुनिया में, वहाँ से हम
छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर सुसमाचार में मैं सुना, उन्होंने अपने नाव छोड़ दी, अपने पिता को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारी छोड़ दी, अपने व्यवसाय के काम छोड़ दिए, ताकि प्रभु के उस कार्य में शामिल हो सकें। तो हम लोगों को भी आवश्यक है कि उन तमाम चीज़ों को जो हमें प्रभु के नज़दीक आने में रोक सकते हैं, वो तमाम रिश्ते जो प्रभु के प्रेम में बढ़ने में रोक सकते हैं, वंचित कर सकते हैं, उन सबों को छोड़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और ये है सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप का तात्पर्य ये है, हम उन तमाम चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को छोड़ दें, त्याग दें, जो हमें प्रभु के रास्ते से हटा सकता है, प्रभु के प्रेम को अनुभव करने में रोक सकता है। ऐसी चीज़ों को त्यागते हुए, सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ, प्रभु के पास आए, और प्रभु हम सबों को निश्चित रूप से वो पुरस्कार देगा जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए प्रभु का निमंत्रण आज के दिन में स्वीकार करें, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो ईश्वर अपने राज्य के बारे में बताने के लिए हम सबों के निकट आ गया है, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया है। उस प्रभु मसीह के पास जाएं, अपने जीवन को लेकर, सब कुछ छोड़कर उस प्रभु मसीह के पास जाएं, और प्रभु मसीह निश्चित रूप से हमें वो आनंद, खुशी और प्यार से भर देगा जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपके वचनों के लिए। आप अपने वचनों के द्वारा आज के दिन में हम सबों को पश्चाताप करने के लिए बुलाते हैं, सच्चा पश्चाताप के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए बुलाते हैं। और आपके साथ जुड़ने में जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी शक्ति या व्यक्ति बाधा बन सकते हैं हमारे जीवन में, उन सबों को त्यागने के लिए आप हमें बुलाते हैं। हमें हिम्मत दे, हमें साहस दे, ताकि प्रभु पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से हम आपसे प्यार कर सकें और सब कुछ छोड़कर आपका अनुसरण कर सकें, आपके वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिता सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।